सबसे नीचे का तबक्का हो गया। जब रिजल्ट खुलेगा तो पहले तबक्के का रिजल्ट खुलेगा या दूसरे और तीसरे तबक्के का रिजल्ट खुलेगा? किसका खुलना चाहिए? तुम बच्चे हो भगवान भगवती का टाइटल धारण करने वाले। भगवान आकर तुमको क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। तो भगवान भगवती बनने वालों का जो टाइटल है वो सूर्यवंशी धारण करेंगे या दूसरे वंश की चंद्रवंशी, इस्लामी वंशी, बौद्धी वंशी आत्माएं धारण करेंगी? सूर्यवंशी धारण करेंगे। इसलिए पहले पहले सूर्यवंशियों का रिजल्ट खुलता है। उस रिजल्ट में पहले 8 प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें पहला नंबर तो है ही है। पहले तबक्के में तीसरा नेत्र ज्ञान सूर्य धारण करने वाला, सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी के माँ बाप भी कोई होंगे। बाप है तो माँ भी चाहिए। रुद्रमाला में सब धर्मों के बीज हैं। सबसे ऊपर है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। सूर्यवंशियों का बाप सूर्य है और चंद्रवंशियों का बाप चंद्रमा है। वही चंद्रमा जो सहनशीलता धारण करने वाला है, इसके लिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है। इसलिए इनको कन्या माताओं की इंचार्जशिप में नहीं रखा जा सकता। ओम राधे मम्मा निमित्त बनी हुई है। तो वास्तव में अभी वर्तमान में, क्योंकि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, वर्तमान में चंद्रवंशी जगदम्बा कौन? ब्रह्मा कौन? चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? बीज रूप आत्माओं की दुनिया के अंदर क्या कहेंगे? जगदम्बा मम्मा को या ब्रह्मा उसमें प्रवेश है, उनको चंद्रवंशियों की लिस्ट में डाला जाए या सूर्यवंशियों की लिस्ट में? चंद्रवंशी कहेंगे। तो उनका तो रिजल्ट पहले नहीं खुलता। इसलिए जो पहले 12 मण के हैं, जो सूर्यवंशी हैं, इनके लिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। क्योंकि 12-12 के 9 पुरी के ब्राह्मणों के 9 ग्रुप हैं। तो पहले संगठन का रिजल्ट खुलना शुरू होता है। वो 3 तो बता दिए पहले, जैसे झाड़ के 3 हिस्से हैं। एक है डायरेक्ट नीचे से ऊपर तक जाने वाला, एक है दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, एक है बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले। ऐसे ही त्रिदेव में 3 तबक्के दिखाए गए। तो जो 3 सीट्स पहले पहले क्लियर हुई
वो अलग बात। और अभी जो अष्टदेव प्रत्यक्ष होने हैं, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि अष्टदेव में जो माता पिता हैं, हर धर्म के माता पिता नहीं, सारी दुनिया के माता पिता नहीं, कौन से वंश के माता पिता? सूर्यवंशियों के माता पिता। उनका पार्ट क्लियर है। इसलिए लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। माने अभी 6 सीट्स पास विद ऑनर्स की और क्लियर होनी है, उसमें कोई भी नंबर ले सकता है। और पॉइंट में भगवान पुजारी नहीं, भगवान पूज भी नहीं बोल के पॉइंट आया। हाँ जी। भारत में भगवान की पूजा करते हैं, राम कृष्ण को भगवान समझते हैं, वो शंकर को भगवान समझते हैं, इसलिए करते हैं। वास्तव में शंकर थोड़े ही भगवान है, राम थोड़े ही भगवान है, कृष्ण थोड़े ही भगवान है। भगवान तो जो है वो है जो सदा शिव है, कभी भी नीची स्टेज में नहीं आता है, कभी भी दुर्गति में नहीं आता है। वो सदगति में भी नहीं जाता है। स्वर्ग में जाता है क्या? हाँ, कौन ले रहे हैं? जो पूज्य बनते हैं वो पुजारी बनते हैं, भगवान थोड़ी पूज्य पुजारी बनता है। भगवान पूज्य और पुजारी बनता है क्या? जो सदा शिव है, जो सदैव एवर प्योर है, वो पूज्य बनता है, सतयुग में जाता है। वो तो नहीं जाता, उसके पूज्य और पुजारी बनने की बात ही नहीं। और ये बोलते कैसे पता चलेगा? मासिक ऑनर सर्टिफिकेट ले लिया बोलते कैसे पता चलेगा सबको? सब सजाएं खाएंगे, वो सजाएं नहीं खाएंगे। सबके ऊपर प्रकृति की मार पड़ेगी, उनके ऊपर मार नहीं पड़ेगी। सब माया के वशीभूत होते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और निराकार राम, साकार राम भी भगवान होता है। वो कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान ने खुद मुरली में बताया है। दुनिया क्या कहती है, हमें उससे क्या लेने देना। दुनिया कुछ भी कहती है, दुनिया की बातों में अगर हम जाएंगे तो हम फंसेंगे ना। ब्रह्मा वाक्य क्या कहती है, मुरली क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं, हमको वो बात देखनी। और नारायण का पाठ मेरा लक्ष्मी को कैसे लक्ष्मी का पाठ दोनों आत्माओं में, लक्ष्मी और नारायण में अधिकारी कौन है और अधीन कौन है? अधिकारी बनता है नारायण,
और लक्ष्मी फिर भी नारायण के अधीन है। भक्ति बनाती है आधीन और ज्ञान बनाता है स्वाधीन। अगर लक्ष्मी ध्यान दीदार में जाने वाली न होती, ज्ञान लेने वाली बन गई होती, तो वो भी नारायण बन सकती थी। तो उसको ध्यान दीदार और साक्षात्कार से खुशी आती है कि मैं भगवती बनने वाली हूँ। और नारायण वाली राम की आत्मा को ज्ञान बुद्धि के आधार पर खुशी आती है कि मैं नारायण बनने वाला हूँ। नशा चढ़ जाता है, है? किसको पता चलता है? कोई भी आत्मा हो तो उनको किनको? आंटी मम्मा लक्ष्मी को बताया ना, उनको साक्षात्कार से खुशी चढ़ती है। जैसे ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए तो उनको खुशी चढ़ गई, मैं कृष्ण की आत्मा बनने वाला हूँ, कुछ करके दिखाया। राम की आत्मा को तो खुशी नहीं चढ़ी। राम क्यों फेल हो गया? क्योंकि प्रैक्टिकल में साक्षात्कार नहीं हुआ था। ये साक्षात्कार की चाबी मैं अपने पास रखता हूं, इसमें भी दम है। और ज्वालामुखी तपस्वी बनकर, ज्वालामुखी तपस्या, हाँ, इसका मतलब क्या डिटेल? ज्वाला कहते हैं अग्नि को। अग्नि माना ज्ञान के आधार पर नहीं, धारणा के आधार पर नहीं, सर्विस के बल पर नहीं, सिर्फ योग अग्नि के ज्वाला जागृत करने के आधार पर ज्वाला रूप बनना है पुरुषार्थ में। जब योग बल के आधार पर ही सारी विश्व की बादशाही प्राप्त की जा सकती है। तो योग माने ज्यादा याद करना है, ऐसे ही है। योग का मतलब ज्यादा योग का मतलब लवलीन। तो खाली बैठ के मैं ऐसा आत्मा नहीं होगा ना। उसको लवलीन नहीं कहा जाता। प्रैक्टिकल दिखाना, काम करते, बातचीत करते, चलते फिरते लगन वहीं लगी रहे। इसलिए कहते हैं किसी को समझाते हो तो याद में समझाते हो तो तीर लगेगा। बोलते समय, समझाते समय, देखते समय जिज्ञासु को देखना तो पड़ता है। उस समय भी लवलीन स्टेज होगी तो सुनने वाले के ऊपर तुरंत असर पड़ेगा। और राम को साक्षात्कार नहीं हुआ इसीलिए फेल हो गया। यज्ञ के आदि में न पूरा ज्ञान था, न राम की आत्मा बुद्धिवादी होने के कारण उसको साक्षात्कार हुआ, इसलिए फेल हो गए। अभी तो ज्ञान परिपक्व अवस्था में आया हुआ है, अभी तो फेल होने की बात ही नहीं। साक्षात्कार जिनको होते हैं वो फेल हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी की आत्मा जिसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ गया वो फेल नहीं होना चाहिए। तो कैसे समझाया राम वो पार्टनर वो साक्षात्कार का मतलब का साक्षात्कार हुआ है ना। भूल गए कि शिव बाबा प्रवेश करता है। शिव हम प्रवेश करके समझाया है। अरे पार्टनर के अंदर में प्रवेश आपने राम को ही पकड़ लिया। यही तो सारा गड़बड़ करते हैं। राम को पकड़ने वाले, कृष्ण को पकड़ने वाले, जगदम्बा को पकड़ने वाले शिव को भूल जाते हैं। उसी से सारा अनिष्ट होता है दुनिया में। और कौन सी
माया को भी बुद्धि में बैठेगा गीता का भगवान कृष्ण नहीं। इसी बात को सारे ही अटके हुए हैं। माया की बुद्धि में भी क्या बैठा हुआ है? गीता का भगवान कृष्ण है। और झूठी गीता की बुद्धि में भी क्या बैठा हुआ है? गीता का भगवान कृष्ण है। तो माया 5 रूपों वाली है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कैसे। और प्रकृति रूपी जो जड़त्वमयी बुद्धि गीता है, उसके भी 5 रूप है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 10 रावण के सिर है। उनकी बुद्धि में ये बैठना जरूरी है कि गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। गीता का भगवान साकारी स्टेज वाला मनुष्य नहीं हो सकता। और समय समीप आ रहा है। अभी समीप नहीं आया, कैसे पता चलेगा? अभी अव्यक्तवाणी नहीं सुनी, नई वाली। ऐसा आपको अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। अभी पता ही नहीं चला समय समीप आ गया है? अरे रिजल्ट भी निकलना शुरू हो गया। रिजल्ट निकलना शुरू हो गया का मतलब जो लास्ट पेपर है, नष्टो मोआ स्मृति लब्धा, ऐसी स्टेज प्राप्त करने वाले जो अष्टदेव हैं, उनका रिजल्ट निकलना शुरू हो गया। योगी राज और योगिनी बता तो दिया, अव्यक्तवाणी में सब तो बता रहे हैं। योगी राज होगा तो योगिनी नहीं होगी। योगी राज कौन? आपको योगी राज ही नहीं मालूम। योगेश्वर कौन है? योगी राज कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा की प्रसिद्ध नगरी कौन सी है? जहाँ नहीं, जहाँ तेज का पुण्य इकट्ठा होता है, काशी नगरी। भक्ति मार्ग में भी शिव शंकर भोलेनाथ की प्यारी नगरी कौन सी है? हैं? कौन सी नगरी है? काशी नगरी है। तो जो काशी नगरी इतनी प्यारी क्यों है? क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा ही पसंद होता है। हाँ हाँ, वाराणसी कहते हैं वरुणा, और असी माना तलवार। ज्ञान तलवार के रूप में जो नदी आकृति धारण कर लेती है, और वरुणा नदी के साथ मिलने के बाद ज्ञान की तलवार का रूप धारण करती है, वो वाराणसी है। वरुणा नदी जाती है, गंगा से मिलती है, और ऐसा आकार बन जाता है तलवार का, इसलिए उसका नाम पड़ता है वाराणसी। बाबा कहते हैं उसको बनारस, बिगड़ी हुई भाषा में कहा जाता है बनारस, जहाँ ज्ञान का रस बनता है। वरुणा नदी भी है, बता तो दिया, योगिनी गहरी नदी है। और देवी को बलि देते हैं, जो लौकिक में जो ब्रिज बनाया जाता है उसमें भी तो बलि लेते हैं, तो उसका बेहद में क्या अर्थ होता है? क्या ब्रिज बनाए जाते हैं? वरना पुल बनाया जाता है ना, तो उसमें भी तो बलि ली जाती है बच्चों की, तो उसका बेहद में क्या अर्थ होता है? किसने सुना दिया तुमको कि जो पुल बनाए जाते हैं उनमें बच्चों की बलि लगाई जाती है? कहाँ देखा तुमने? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। हर बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो झूठी बातें सुनाते रहते हैं। और
हैं? सभी आत्माएं पतित में बोलती है। सभी आत्माएं हाँ हाँ जी हाँ जी। बोला है कलयुग में हर एक आत्मा आदि से अंत तक पवित्र रहती है। एक आत्मा आदि से अंत तक पतित रहते हैं, पवित्र रहते हैं। आंखों से संग तो नहीं करते दूसरों का। लक्ष्मी की आत्मा जो बनने वाली है ब्रह्मा कुमारियों में ही है ना, वो आंखों से दूसरों का संग नहीं करती। अरे व्यभिचारी दृष्टि वृत्ति वाली बनती है या नहीं बनती है? आप हाँ या ना का पहले जवाब दीजिए, तब आगे बढ़िए। दृष्टि वृत्ति से व्यभिचारिणी बनती है या नहीं बनती है? बनती है, तो पतित तो हो गई। हाँ, उतना पतित नहीं होती जितना और आत्माएं पतित बनती है। क्योंकि पतन भी नंबरवार होता है, पतित भी नंबरवार होते हैं, पावन भी नंबरवार होते हैं। हाँ बोलो। एक आत्मा ऐसा होती है पवित्र आदि से अंत तक, ऐसी दुनिया ठहरेगी नहीं है? ऐसा ये दुनिया ठहरेगी नहीं। दुनिया ठहरेगी नहीं? एक आत्मा ऐसा नहीं रहेगी तो हाँ, दुनिया रहेगी नहीं, ऐसा कुछ। ये मुरली में बोला है? मुरली में तो ये बोला है, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन होते हैं। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। ये दुनिया में मनुष्य आत्माएं सब पतित है। एक परमात्मा बाप इस सृष्टि पर ऐसा आया हुआ है जो एवर प्योर पार्ट बजाता है, वो पतित नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि कम से कम इस दुनिया में एक तो ऐसा होगा जो ये दुनिया डटी हुई है। तो वो लक्ष्मी नहीं है, कौन है? बाप है। हाँ जी। वैकुंठ और शब्द का समझा दीजिए थोड़ा। वैकुंठ शास्त्रों में गाया हुआ है और जन्नत मुसलमानों के शास्त्रों में गाई हुई है और पैराडाइज अंग्रेजों के शास्त्रों में गाया हुआ है। ये जो गायन पूजन है वो किस समय का है? संगम युग का है। तो कृष्ण का जन्म जो होगा वो संगम युग में होगा, उसे वैकुंठ कहा जाएगा। मतलब वैकुंठ का समझा दे। वैकुंठ माने वैकुंठ वो जहाँ चढ़ती कला ही चढ़ती कला होती है, उतरती कला नहीं होती। स्वर्ग में उतरती कला शुरू हो जाएगी। और एकादशी का आद्य बता दीजिए बाबा। तीव्र पुरुषार्थी उनको कहा जाता है जो तन से भी, मन से भी, धन से भी, समय और संपर्क से भी पूरा पूरा अर्पण में होकर के चलता है। अर्पण में तो ज्ञान का दर्पण तीखा हो जाता है। ज्ञान का दर्पण तीखा है तो पुरुषार्थ भी तीखा हो जाता है। जितना जितना अर्पण में होते जाएंगे उतना उतना दर्पण तीखा होता जाएगा। जो बड़े से बड़ा ज्ञानी वो बड़े से बड़ा पुरुषार्थी, बड़े से बड़ा योगी। पहचान होगी तो योग लगेगा, पहचान नहीं होगी तो योग भी नहीं लगेगा। और मनुष्य अपनी अच्छी बुरी करने के कारण नीच कोटि में या ऊंच कोटि में जन्म लेते हैं, ऐसे पक्षी भी ऊंच कोटि अपने कर्म के अनुसार ऊंच नीच कोटि में जन्म लेते हैं। पशु पक्षी जो हैं वो मनुष्य के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर के चलने वाले हैं, क्योंकि मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है।
जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उनमें उतनी बुद्धि और मन तीव्र गति का नहीं होता है, इसलिए मनुष्य के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर के चलते हैं, उनका भी अच्छा बुरा कर्म लगता है। जाति होती है जानवरों की, उनको चौपाया कहा जाता है, 4 पांव से चलने वाले। 4 पांव से चलने वालों में डायनासोर भी था, और 4 पांव से चलने वालों में शेर घोड़ा भी होता है। कहते हैं डायनासोर की जाति खत्म हो गई, उसकी हड्डियां मिली। कैसे खत्म हो गई? कोई जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, एक कहीं बच गया, उसकी मादा भी नहीं बची, या कोई मादा बच गई, नर डायनासोर नहीं बचा, तो वो किससे अपने जीवन में संपर्क करेगा? कोई दूसरे प्रकार के चौपाए से संपर्क करेगा, संबंध में आएगा या नहीं आएगा? उसमें जानवरियत का स्वभाव है, वो अपने को रोक नहीं सकता। तो जब दूसरे जाति के चौपाए के साथ उसका संबंध जुटेगा तो दूसरे प्रकार की नस्ल पैदा हो जाती है। जैसे घड़ियाल, क्रोकोडाइल, वो भी 4 पांव वाला होता है। हाँ जी, सारी दुनिया पूरा मर गया, क्या हुआ? मर गए। कौन मर गए? हम मर गए, तुम मर गए, कौन कौन मर गए? आप अपनी भाषा में नजदीक वालों को समझाओ तो समझे। अच्छा अच्छा, आप हुए मर गई दुनिया, इसका मतलब ये है कि हमें अब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। हमको जो पाना था सो हमने पा लिया, अब हमें दुनिया की कोई दरकार नहीं, हमें दुनिया से कुछ मांगने की दरकार नहीं, कुछ लेने की दरकार नहीं। माना तन के भी हम कोई दुनिया वालों के अधीन नहीं, धन के लिए भी हम दुनिया वालों के अधीन नहीं। हमारे लिए सारी दुनिया जैसे मर गई। बाप की श्रीमत पर चलना माना पूरा मर जाना। मेरे साथ रह करके वही चल सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। भक्ति मार्ग में उत्तर दिशा का डोर खोलता है बोल के रिपोर्ट आएगा, जिसमें सब जाके दर्शन करना अच्छा है बताएगा। वो मतलब क्या है? मतलब ये है कि दक्षिण भारत वाले समझते हैं उत्तर दिशा में भगवान आता है। रंगनाथ और वेंकटेश्वर स्वामी जब पूजा करता है तो असल में शिव का पूजा होता है, तो वो लोग को होता है। ज्यादा पूजा करता है वेंकटेश्वर स्वामी और रंगनाथ को, ये धनुर्मास में पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में। असल में शिव को ज्यादा वो लोग याद क्या है, मतलब कैसे समझना है, नहीं समझना है। हाँ, बिंदी शिव भगवान को, है? बिंदी शिव को भगवान कहते हैं। बिंदी शिव को भगवान नहीं कहते। क्यों बाबा? बिंदु सुप्रीम सोल जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और भग कहा जाता है स्त्री की योनि को। क्या? जो स्त्री की योनियां हैं, माने स्त्री योनि वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्रोल में कर लेता है। जैसे कहते हैं धनवान, जिसके पास
ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए, उसको क्या कहते हैं? धनवान। ऐसे ही है भगवान, माना दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो इतनी भगवालियों को अर्थात स्त्री होने वालों को अपने पंजे में, अपनी मुट्ठी में रख सके, उसको कहते हैं भगवान। और एक बात है, भगवान जन्मन के न्यारे हैं। हाँ जी। तो जब साकार में प्रवेश करने के बाद साकार भी भगवान जैसा समान हो गया ना? है? जब साकार में प्रवेश करने के बाद हाँ। साकार भी भगवान जैसे समान हो गया। हाँ, जैसा हो सकता गया, है, लेकिन जैसा मतलब और यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है। तो ये थोड़े कहते हैं कि प्रजा जो है वो राजा हो गई। कोई हिसाब में कहा जा सकता है कि जो सुख राजाओं को मिलता है सतयुग में, वही सुख खाने पीने रहने रोटी कपड़ा और मकान का प्रजा को भी मिलता है। इस आधार पर कहा जाता है। थोड़ा पूर्ण नहीं हुआ बाबा। हाँ। तो मतलब साकार भी निश्चय अनिश्चय चक्र में भी जरूर आवेगा? नहीं आवेगा? नहीं आवेगा। क्योंकि उसमें तो भगवान और साकार में अंतर क्या है? साकार के थ्रू ही वो कंट्रोलर बनता है। बिंदु कंट्रोल नहीं कर सकता। जब साकार बनेगा तब ही कंट्रोल करेगा। तो भगवान कौन है? भगवान देखो, दो आत्माएं हैं। एक है आत्मा सदाशिव और दूसरी आत्मा को सदाशिव नहीं कहेंगे। चलो 83 जन्म वो सुख में रहेगी, 82-83 जन्म सुख में रहेगी, आखिरी जन्म में आके फिर भी नीचे गिरेगी, दुखी हो जाएगी, तो उसको भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य भगवान नहीं होता ना? मन चलाने वाला मनुष्य, जिसका मन चलता है, माना सोच विचार करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, सोचता है। भगवान तो असोचता है। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है नहीं। माने शंकर की आत्मा मनन चिंतन मंथन करेगी, वो सूक्ष्म शरीरधारी है। लेकिन सारा कार्य चलाने वाली कौन है? वो बिंदी है ना? जो सुप्रीम सोल है वो ही सब कुछ करता है। ब्रह्मा के द्वारा सहनशील बनता है, वो ही शंकर के द्वारा सद्धर्म की स्थापना करता है, वो ही शंकर के द्वारा विनाश कराता है सारी सृष्टि का। नहीं तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा पहले भी सहन शक्ति धारण कर लेती और सारे अधर्मियों का विनाश करा लेती। क्यों नहीं कर पाया? लेकिन साकार में जब शंकर संपन्न होने के बाद भगवान जैसे सम्मान हो गए ना? जैसी बात अलग होती है और ओरिजिनल बात अलग होती है। ओरिजिनल चीज हमेशा ओरिजिनल है। सदाशिव सदैव सदाशिव है, सदैव कल्याणकारी है। देवताएं सदैव कल्याणकारी नहीं हो सकते। तो भगवान किसको लागू होता है? भगवान कहा जाता है गॉड फादर को, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। जब साकार बनता है तब भगवान कहा जाता है। भाग्यवान को भगवान कहा जाता है। बगीचा बांधने वाले। दुनिया में इतना भाग्यवान कोई पाटधारी नहीं, कोई रथवान इतना भाग्यवान नहीं बनता जितना वो भाग्यवान बनता है। और सतयुग में घर आदि नहीं होती। सतयुग में प्रकृति ही सब चीज मुहैया कराती है। कुदरत जो है वो सब कुछ प्रदान करती है। रोटी कपड़ा और मकान के लिए वहाँ कोई मेहनत करने की दरकार नहीं। पहाड़ों में गुफाएं इतनी बढ़िया बढ़िया बन जाएंगी, ऑटोमेटिक रहने की जगह बन जाएगी।
अभी भक्ति मार्ग में 16 दिसंबर से लेकर और आप सारी भक्ति मार्ग की बात बता रहे हैं। ज्ञान मार्ग में क्या समझना है, गरीब मार्ग में क्या समझना है। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र है और भक्ति मार्ग के जो भी क्रिया कर्म कांड है वो सब मनुष्यों ने अपनी अकल से बनाए हुए धनुष माना क्या मतलब होगा है। ज्ञान में धनुष को क्या कुछ अर्थ होता है ना, इसका कुछ अर्थ होता है ना, धनुष जो है वो जब प्रत्यंचा खींची जाती है तो लच जाता है, माने मोल हो जाता है। जब प्रत्यंचा नहीं खींची जाती है तो फैल जाता है। तो ऐसा पुरुषार्थी शरीर जब उस पर श्रीमत की प्रत्यंचा चढ़ी हुई होती है और श्रीमत की तरफ खींचा जाता है तो उसमें मोल्डिंग पावर आ जाती है। उसको कहते हैं पुरुषार्थ रूपी धनुष। और दधीच ऋषि की हड्डियों से बने हुए धनुष को कहते हैं राम ने तोड़ दिया। दधीची ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ से भी तीखा पुरुषार्थ किसने किया? राम वाली आत्मा ने किया। जो ब्रह्मा का शरीर था वो तो फिर भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा था। राम वाली आत्मा का तो अंतिम जन्म में शरीर भी लुंजम पुंजम भज गोविंदम। मिसाल दिया है जगन्नाथ और श्रीनाथ का। श्रीनाथ को 36 प्रकार के भोजन खिलाते हैं, उनके पेट में कुछ नहीं होता, सब पचा जाते हैं। और जगन्नाथ को अगर अच्छा अच्छा भोजन खिलावे तो उनके पेट में दर्द ही हो जाए। और क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि सब फेल हो जाएंगे। जगन्नाथ की जो मुख्य 2 भुजाएं हैं वो ही कट जाती है, सबको ही निश्चय हो जाता है, तो निश्चय पत्र फेल नहीं होगा। जब आएंगे तो फिर दोबारा दिखाया जाएगा। और बाबा पिछले साल पिछले क्लास में बताया था और अमृतसर क्लास नहीं रखने को बोल रहे हैं। हाँ, क्लास नहीं अमृत वेला क्लास नहीं रखना है। अमृत वेला घर में बैठ करके याद करना है, नहीं तो पति जी महाराज को खुंदक आती है, ये रात में कहाँ जाती है। इसलिए जब दिन निकलना शुरू होता है तब घर से बाहर निकलना अच्छा है। अमृत वेला माना सुबह 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक जो अमृत वेला है वो घर में बैठ करके याद करने के लिए बोला है। 5 पौने 5 बजे के बाद अमृत वेला नहीं होता है। हाँ, वो कुछ भी होता हो, घर में कलह क्लेश पैदा नहीं करना चाहिए। अपने अपने घर में याद में बैठो। कर नहीं सकते तो ठीक है, कर नहीं सकते तो स्वर्ग में जा भी नहीं सकते। काम करने वाला 6 बजे को सुबह खेत में जाते जाए ना, कौन मना करता है? वो लोग अमृत वेला क्लास कराते हैं, उत्सव में मिलते हैं। जो क्लास का टाइम शुरुआत से रखा हुआ है 5-6 बजे के बीच, जब झुटपुटा होता है आधा दिन और आधी रात होती है उस समय घर में से निकलना ठीक है। शाम को कर सकते बाबा? हाँ, शाम को करो। शाम को शहर में 7-8 बजे तक रात में भी रोशनी रहती है।
कुछ उल्टा पलटा काम होने की संभावना नहीं है। है? अमृत अमृत वेला नहीं करना, अमृत वेला नहीं करना, ये किसने कहा? ये कहा अमृत वेला क्लास माने संगठन नहीं करना, दूसरे दूसरे घर वालों को बुला करके एक जगह इकट्ठा नहीं करना। अमृत वेला नहीं करना, ये कहाँ का है? आने वाले हैं, हाँ, सब प्रवृत्ति क्या है? होते रहे प्रवृत्ति के ऐसा वाला आ सकते हैं। हैं? युगल रहते हैं ना, हाँ, युगल को तो बुला सकते हैं ना। युगल है तो वो बात अलग है। युगल दोनों साथ साथ लक्ष्मी नारायण बन के आते हो इस तमो प्रधान पुरुषार्थ के पीरियड में, तो वल्लभ ही वल्लभ। हाँ, असंभव माना नरक को स्वर्ग बनाना, ये असंभव बात है, उसको भगवान आके संभव करता है। बाबा है। सचिव में यदा राजा सदा प्रजा बोलते हैं ना। हाँ जी, सदा प्रजा कहाँ? सदा रहता था। यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, फिर लास्ट नारायण खर्चा किस लिए करते हैं? है? खर्चा किस लिए करते हैं? वहाँ सब प्रजा भी ऐसी होती है उसकी। खर्चा करने की जरूरत क्या है उधर? कहाँ? खर्चे- वहाँ की खर्चा की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूटिंग यही हो जाती है संगम युग में। कर्जा लेने के बाद वो यहाँ की बात है, यहाँ का जो नारायण बनता है संगम युग में बनने वाला डिक्लेयर होता है, वो ज्ञान रत्न धारण नहीं करता, वो ज्ञान रत्नों का लोन लेता है राम वाली आत्मा से, तो उसकी शूटिंग हो जाती है। पुरुषार्थ में हाँ, 4 सब्जेक्ट में पास हो गया बोल के कैसे वेरीफाई कर सकता है? क्या? पुरुषार्थ में 4 सब्जेक्ट है ना, हाँ जी। दाना सेवा, हाँ। उसमें हम लोग पास हो गया है बोल के वेरिफिकेशन है। जो चारों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, वो जिसके नजदीक जाएगा उसको चारों सब्जेक्ट समझा सकेगा, प्रभावित कर देगा। पास नहीं होगा, फेल होगा खुद, तो दूसरों को असर ही नहीं पड़ेगा। है? ध्यान में आने के शुरुआत में हाँ, प्रसाद ठीक होते हैं ना, सबका प्रदान होते हैं, लास्ट में डाउन होते, प्रसाद में डाउन होते हैं। हाँ। पहले तो प्रसाद ऐड होता है, ऐड होगा नहीं होगा करके क्यों नहीं ऐड होगा? पिछले जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर ही तो संगम युग में जन्म मिलता है।